नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 का टॉपिक है पशुपालन। तो यहाँ है पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? पशुपालन। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि पशुओं को भोजन देना, उनका प्रजनन करवाना तथा उनके जो भी रोग हो जाते हैं उन पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन-सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो लोगों के लिए इन चीजों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां आ गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की क्या है? आवश्यकता है। तो इसमें फर्स्ट है पशु कृषि। कैसे कर सकते हैं हम पशु कृषि? तो पशुपालन के दो उद्देश्य हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। आपने देखा ही होगा जैसे हम गाय भैंस पालते हैं तो वो दूध देते हैं, और जैसे कि बैल वगैरह होते हैं उनको अगर कोई पाल रहा है तो वो हल चलाने या सिंचाई या बोझा ढोने के काम आते हैं। तो भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है, एक है गाय जिसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम जो है वो उसका वॉस इंडिकस है, और भैंस जिसका वॉस बुवेलिस है। तो आपको ये दोनों नाम याद करने हैं। गाय का बायोलॉजिकल नाम वॉस इंडिकस और वॉस बुवेलिस है भैंस का। ये आ सकता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए और भैंस का वैज्ञानिक नाम बताइए। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो कितने महीने तक दूध दे रहे हैं उसको उस दूध उत्पादन का समय काल कहा जाता है। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। तो अगर आप दुग्ध स्रवण काल बढ़ा दो तो दूध का उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कोई गाय है वो बच्चा पैदा करने के 5 महीने तक दूध दे रही है, और अगर आपने किसी तरीके से उसके दुग्ध स्रवण का काल जो है वो 5 से 10 महीने कर दिया तो दूध उत्पादन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लंबे समय तक दुग्ध स्रवण काल के लिए विदेशी नस्ल जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। ये गायें जो होती है ये दिन में 3 बार दूध देती है, और ये इनका जो दुग्ध स्रवण काल होता है वो भी ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा महीनों तक दूध देती है। देसी नस्ल जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब जो होते हैं इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो अब क्या हुआ देखो, एक तो विदेशी नस्ल है जो दूध ज्यादा देती है, जर्सी और ब्राउन स्विस, और एक देसी नस्ल है रेड सिंधी और साहिवाल, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि ये बीमार कम होती है या बीमारियों से लड़ने की इनकी जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। अब इन दोनों नस्लों में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों गुण होंगे, यानी कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और लंबा दुग्ध स्रवण काल भी होगा। तो इस तरह से जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ाया जाता है। यानी कि दो अलग अलग प्रजातियां हैं उनमें क्या करा दो आप? संकरण करा दो और नई प्रजाति का विकास कर लो, जिसमें आपके सभी ऐच्छिक गुण होंगे जो आपको चाहिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं संकरण। उस विधि का नाम क्या है? संकरण। उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई और आवास की व्यवस्था आवश्यकता होती है। तो ये सब करना होता है, उनकी उचित सफाई करनी चाहिए, उन्हें टाइम पर नहलाना वगैरह, और आवास की उनको जरूरत होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल और धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास जो है उस पर छत होनी चाहिए और रोशनदान भी होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श हमेशा ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। ढलवाई का मतलब जिसमें ढलान हो, ठीक है? तो पानी जो है वो बीच में इकट्ठा नहीं हो बल्कि बहकर कॉर्नर में चला जाए, तो इसीलिए फर्श क्या होना चाहिए? ढलवा होना चाहिए। दूध देने वाले पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। इन्हें डेयरी पशु भी कहते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनका दूसरा नाम है डेयरी पशु। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे
और दूसरा वो जो उसके अंदर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाए। तो 2 तरह के आहार जो हैं, उन आहार में 2 तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्रवण काल के समय होती है। पशु के आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, जिसको रुशांश, जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं, तथा सांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं, और प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं, जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और उनके अंदर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाते हैं। यहाँ पर चित्र में रेड सिंधी और साहिवाल भारतीय नस्ल की गायों के नाम लिख रखे हैं, तो आपको ये याद करना है कि सपोज आ जाए 2 भारतीय नस्ल की गायों के नाम बताइए, तो रेड सिंधी और साहिवाल है, और अगर विदेशी नस्ल की गायों के नाम पूछ ले तो जर्सी और ब्राउन स्विस। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता और उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतर परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं, है ना? वो इसकी त्वचा पर रहते हैं और चिपक जाते हैं और फिर उनसे उनका खून चूसते हैं, और इससे पशु को त्वचा रोग भी हो सकता है। अंतर परजीवी जो होते हैं वो कहाँ रहेंगे? वो कीड़े आमाशय और आंत को तथा पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। जो कीड़े होते हैं वो तो आमाशय और आंत में रहते हैं, और एक पर्णकृमि होते हैं जिन्हें फ्लूक भी कहते हैं, यहाँ फ आधा आएगा, ये यकृत को प्रभावित करते हैं, जिसे जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु और जीवाणु जनित रोगों से पशु को बचाने के लिए उनको टीका भी लगाया जाता है। नेक्स्ट है कुक्कुट या मुर्गी पालन। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। वो संकरण से ही की जाएंगी। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोलर। ये याद रखना है आपको कि अंडे के लिए लेयर मुर्गी और मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे कि एसिल, देसी किस्म क्या नाम क्या है? एसिल, तथा विदेशी जैसे कि लेगहॉर्न नस्लों का आपस में संकरण कराया जाता है। इन दोनों का आपस में संकरण कराते हैं, जिससे नया किस्म जो है वो विकसित हो जाती है। इनमें चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रोलर, माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, ठीक है, इसलिए संकरण कराया जाता है। ये आंसर है कि संकरण क्यों करवाया जाता है? वो चूजों की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, छोटी कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है। अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन। नेक्स्ट है गर्मी अनुकूल क्षमता, उच्च तापमान को सहने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता होनी चाहिए, और अंडे देने वाले ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उप उत्पाद के प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का क्या कर सके? उपभोग कर सके। ऐसी किस्म को विकसित किया जाता है। अंडों और ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख और मांस की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सावधानी बरती जाती है। इन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। ठीक है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत उनके आवास में उचित ताप होना चाहिए और वहां स्वच्छता का निर्धारण होना चाहिए। कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोग और पीड़कों का नियंत्रण और उनसे बचाव करना भी शामिल है। तो ये चीजें तो सब में कॉमन हो जाएगी कि उनका जो आवास है वो अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, उनका आहार जो है उसमें सारे पोषक तत्व होने चाहिए, और उनके जो रोग और पीड़कों पर नियंत्रण के लिए उनका बचाव करना भी इसमें शामिल होगा। ब्रोलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। अंडे देने वालों को हमने क्या नाम दिया था? उनको दिया था लेयर, और जो मांस देंगे उनके लिए ब्रोलर को पालन किया जाता है। ठीक है। ब्रोलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुट से कुछ भिन्न होती है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होगी ताकि वो उनसे अच्छा मांस मिले।
कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी और पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों का संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उनको भी टीका लगवाना चाहिए, जिससे ये महामारी से ग्रसित ना हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। वरना कोई संक्रामक बीमारी होगी तो वो सब क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कंटामिनेट होकर मर जाएंगी। तो अगर उनको टीका लगा हुआ होगा तो उनकी मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इंसानों में भी होता है, हम टीका लगाकर क्या करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना।